छोटे वाले ने देवर ने ये कही थी, तेरे जैसी तो कितनी आई और कितनी चली गई। बेईमानी की नीयत से उसने कुछ भी नहीं लेने दिया, रास्ता रोक दिया। गेट पे खड़ा हुआ उसका वकील आ गए। अच्छा, हाँ, रास्ता आपका रोक लिया। आप घर में लेकर गई थी बच्चों को रहने के ले लिए? गई, सामान सहित गई। मेरी सास जयवती, देवर धीरंधर, नंद मधु, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। सर मेरी गलती है, बच्चों की क्या गलती है? हाँ, हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बच्चों के आज तक भी मुड़ के नहीं देखा 12 साल में। और घर वाले के कई मतलब लेडीजों से अफेयर थे उनके। आपके हस्बैंड की? हाँ, उनके सबूत भी मैंने कोर्ट में जमा किए। कोर्ट के आदेश लाओ तुम। 2 महीने का आश्वासन दिया। 2 महीने के बाद में? हाँ, और नहीं फिर से घुसने दिया घर? तो सर 2 बार आप कोशिश कर चुके हैं। फिर हम मोदी जी से बात करेंगे, बच्चों को लेके मोदी जी के पास जाऊंगी। दोस्तों, मैं पहुंचा हूं पूनम के घर पर। ये वही पूनम है जिन्होंने अभी एक सगाई समारोह में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया था। हंगामा क्यों किया वो भी पूरी जानकारी मैं लूंगा। मैं इस वक्त बता दूं, मैं इस वक्त बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद क्षेत्र के गांव जसर में मौजूद हूं और पूनम अपने देवर की सगाई में पहुंचती हैं। जिस वक्त सगाई समारोह चल रहा था, सारे मेहमान वहां इकट्ठा थे, उसी दौरान ये पहुंची और इन्होंने वहां पर पहुंचकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बहुत सारी पुलिस वहां पहुंची, बहुत सारे पत्रकार वहां पहुंचे और आसपास के जो लोग हैं वो सब इकट्ठा हो गए थे। क्या हुआ था आखिर, वहाँ क्यों पहुंचे थे आप ऐसे वक्त में जब मेहमान इकट्ठा थे? सर 2 आपका नाम क्या पूरा? पूनम जी। 2 बेटी है, 12 साल हो गई मुझे छोड़े हुए को ससुराल वालों ने। और ससुराल वालों ने छोड़ा हुआ या आपके पति ने? पति ने, सब नहीं छोड़ा मुझको। सब नहीं छोड़ रहे थे। सास ने, देवर ने, नंद ने ज़्यादा ड्रामा कराया मेरे साथ। और बेईमानी की नीयत से देवर ने सारी प्रॉपर्टी हड़पी है मेरी। ना मुझे घर दे रहे और ना ही ज़मीन दे रहे और ना ही मेरा जो घर वाले हैं वो मुझे क्या नाम है खर्च घर वाले का? पवन, ना मुझे खर्चा दे रहे। उन पर कितना समय हो गया लगभग आपको अपने मायके रहते हुए? सर 12 साल हो गई। 12 साल? 12 साल। छोटी बेटी 6 महीने की थी। अच्छा, ये बिटिया है आपकी? और ये भी बिटिया है? हाँ, ये 2 साल की थी। आज ये 14वीं साल में है और ये 12वीं साल में। अच्छा, जब से छोड़ा। किस बात को लेकर ये छोड़ छड़ा हुआ था? सर ये छोटा वाला देवर और मेरी नंद सास ड्रामा करते थे छोटी छोटी बातों को लेके। क्या? हाँ, कि मतलब तू ऐसी है या वैसी है। और घर वाले के कई मतलब लेडीजों से अफेयर थे उनके। आपके हस्बैंड की? हाँ, उनके सबूत भी मैंने कोर्ट में जमा किए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये मतलब चलिए, हस्बैंड के अफेयर चल रहे थे तो आप भाई बहुत सी इस बात पे आप खुद निकली थी कि हस्बैंड जो दूसरी लड़कियों से अफेयर रखता है, या आपको निकाला गया था? मुझे निकाला गया। निकाला क्यों था? निकाला ये था कि छोटे वाले ने देवर ने ये कही थी, तेरे जैसी तो कितनी आई और कितनी चली गई। बेईमानी की नीयत से उसने कुछ भी नहीं लेने दिया। अभी मैं गई थी, कई बार गई हूँ दरोगा जी को लेकर। मेरे घर के ऑर्डर भी हैं, कोर्ट के वारंट चल रहे हैं, घर वाले पे रिकवरी चल रही है। मुझे घर में नहीं धसन दिया। और उस दिन गई थी मैं 31 जनवरी में, देवर की शादी थी। तो मेरी नंद ने और शादी थी? सगाई थी। मेरी नंद ने और उनका वकील, मेरे हस्बैंड का वकील है आंसू, बुलंदशहर के ही रहने वाले हैं। उन्होंने रास्ता रोक दिया। गेट पे खड़ा हुआ उसका वकील आ गए। अच्छा, हाँ, रास्ता आपका रोक लिया। आप घर में लेकर गई थी बच्चों को रहने के ले लिए? गई, सामान सहित गई। कोई ऑर्डर है आपके पास? हाँ, ऑर्डर था मेरे पास। क्या ऑर्डर? हाँ, ऑर्डर था कोर्ट से घर में प्रवेश करने के लिए। एसएसपी के लिए मतलब एसएसपी साहब ने एसएचओ के लिए जांच दी थी। ये ऑर्डर था। और एक बार नवंबर में ऑर्डर हुआ था, ये लोग ताला लगा के भाग गए, फिर भी नहीं दसन दिया मुझे। मेन बात ये है कि आप बच्चों का हक दिलाने के लिए वहाँ गए। हाँ, मेरे पापा ना है, पापा भी खत्म हो गए, मेरा भैया खत्म होगा। जो इनके बाप की जिम्मेदारी है, मेरे हस्बैंड की जिम्मेदारी मैं निभा रही हूँ। पाली हैं, बड़ी करी हैं, पढ़ाई हैं, बताओ कहाँ से करूँ? एक बात हम आपसे कहना चाहेंगे। बहुत सारी महिलाएं अपने घर पर बैठी हुई हैं, अपने पति से झगड़ा करके, अपने ससुरालियों से झगड़ा करके। कभी कभी गलती महिला की भी होती है, तो हो सकता है आपकी कोई गलती हो। ठीक है सर, मेरी गलती है, बच्चों की क्या गलती है? हाँ, हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा, बच्चों के आज तक भी मुड़ के नहीं देखा 12 साल में, कभी भी बेटा नहीं। पापा आते हैं आपके? नहीं, नहीं आते पापा। क्या नाम है आपके बेटे? नंदिनी। पढ़ते हैं आप? हाँ। कौन सी क्लास? 6th क्लास। 3 महीने से स्कूल नहीं गई सर, 3 महीने से घर बैठी हैं। फीस भी जमा नहीं हुई है इनकी। फीस भी जमा नहीं हो पाई? ना। कौन पढ़ाता है? उमादेव स्कूल वाली नहीं, मैडम। आप पढ़ा रहे, मैं- खर्चा कौन करता है? मेरी मम्मी भैया। भैया और मम्मी पढ़ा रहे बच्चों को। मजदूर हैं। देखो माँ मेरी कैसी है। आ जाइए, आप भी आ जाइए। ये आपकी बेटी है? घर पे क्यों रख रखा है आपने? आपने रख रखा है या खुद रह रही है? ये जब वहाँ नहीं रखी मेरी बेटी को, तब मेरा तो फर्ज बने ना बेटी को अपने घर पे रखने का। मेरी बड़ी बेटी है, बेटा मेरे छोटे हैं, इसके पापा ख़त्म हो गए, जिम्मेदारी तो सारी मेरी है ना। बेटी को तो बेटा का ही दर्जा दिया जा है।
मैं इस तरह जवान बेटी है, मैं अपनी बेटी को घर से कैसे बिल्कुल बात सही है। अगर बेटी की ससुराल में उसको परेशान रखा जाए या उसको घर से निकाल दिया जाए, ससुराल वाले घर से निकाल देते हैं, तो बेटी कहाँ जाएगी? बेटी अपने मायके में जाएगी। उसके जो माँ बाप हैं वही अपने कलेजे से उसको लगाएंगे, क्योंकि उनके कलेजे का टुकड़ा जो वो होती है। हाल ही में अभी 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रहा था। उस वीडियो में जो पूनम है एक मकान के बाहर थी और उस मकान के आगे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, बहुत सारी मीडिया वहाँ पर पहुँचती है। पूनम का वहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था, यानी हंगामा चल रहा था, और पूनम कह रही थी कि मेरे बच्चों का हक हमें चाहिए। हमारी आधी अधूरी बात पल्ले पड़ रही थी, पूरी बात समझ नहीं आ रही थी। अब जिस तरह से पूनम का कहना है कि जो मेरा पति है उसने मुझे घर से 12 साल पहले निकाल दिया और 12 साल से अब तक इन दोनों बच्चों की तरफ उसने पलट कर देखा नहीं है। इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ जो नानी है वो कर रही है, वो भरेगी। जो मामा है इनका वो भरेगा, क्योंकि उनके ऊपर दंड जो है। मगर जो इनका हक है, जिसने इनको पैदा करके फेंक दिया, उसके ऊपर कोई हक नहीं बनता। चलो ठीक है, अगर महिला की कोई गलती हुई भी है तो कम से कम अपनी बच्चियों को आके देख लेते, अपनी बच्चियों को अपने साथ रख लेते। मगर अब ये लड़ाई जो पूनम है वो लड़ रही है, लगातार वो लड़ाई जारी रखे हुए है, कोर्ट के ऑर्डर तक हो चुके हैं। चलिए, वो ऑर्डर हो गया, सब ताक में रख गया। अब आपको क्या आश्वासन दिया गया है? ये दिया गया, फाइल मेडिसिन में लग रही है इलाहाबाद कि अब के ऑर्डर आएंगे, फिर भी आपको पुलिस वालों ने कह दिया, मुझसे दरोगा जी ने कह दिया कि हम ही घर में दसाएंगे। अच्छा, हाँ, 2 महीने का आश्वासन दिया। 2 महीने के बाद में? हाँ, हाँ। और नहीं फिर से घुसने दिया घर में? तो सर 2 बार आप कोशिश कर चुके हो। फिर हम मोदी जी से बात करेंगे, बच्चियों को लेके मोदी जी के पास जाऊंगी। जो भी होगा बेटी का वो बिल्कुल, निर्णय मोदी है तो मुमकिन है भैया। जो बेटियां हैं योगी पर और मोदी पर आज भरोसा जताए हुए हैं, भरोसा बनाए हुए हैं, और मैं जहां तक समझता हूं ये भरोसा बेटियों का कतई नहीं टूटेगा।